भरथना योगी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में नगर पालिका द्वारा चल रहे अतिक्रमण को लेकर रोष व्यक्त किया। भरथना से ऋषिराज यादव की रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर। अध्यक्ष जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, उसके विषय में हमने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है व्यापारियों के हित के लिए, जिसमें हमारा मेन मुद्दा रहा है जो जिन मार्गों पे बड़े वाहन नहीं निकलते हैं उन मार्गों पे जो कि जमीन से 15 फुट ऊंचाई पर तिरपाल है छाई को लेके या फिर किसी के टीन सेट पड़े हुए हैं वो हटाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान के तहत वो भी हटाए जा रहे हैं। जहाँ बड़े वाहन का आवागमन नहीं है वहां हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो हटा दिए जाएंगे तो व्यापारी कैसे दुकान पे बैठेंगे? और नगर पालिका के शासी अधिकारी का कहना है कि हमने एक मानक तय किया था, वो मानक सभी व्यापारियों तक नहीं पहुंचा है संदेश, तो वो नगर पालिका की कहीं ना कहीं खामियां हैं जो नहीं पहुंचाया है। कैसे नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, वो नगर पालिका के विषय में जाता है। नगर पालिका की समस्या है क्यों नहीं पहुंचा, पहुंचाना चाहिए। हर व्यापारी तक संदेश पहुंचता कि 6 तारीख से अभियान है, ये मानक है, उस मानक के तहत आपको अंदर रहना है, जो कि व्यापारी तक नहीं पहुंचा है। कल नगर पालिका द्वारा जो अभियान चल रहा था जिसमें काफी हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जहां पे अनहोनी भी हो सकती थी, उसके जिम्मेदार कौन होता? नगर पालिका होती क्या? नहीं होती। तो ऐसा क्यों? नगर पालिका को ठीक है आपने समय दिया 6 से, तो मानक तो देना चाहिए था कि इन मार्गों पे होगा, इन मार्गों पे इतना नहीं होगा। और ये बिल्कुल रूट गलत है, जो कि जहां बड़े वाहन का आवागमन नहीं है वहां भी अगर ये ऊपर की तोड़फोड़ करते हैं तो उसके लिए हम अब व्यापारी भाइयों के साथ उनका घेराव करेंगे, उनसे बात करेंगे। इसे नहीं किया जाएगा। अभी मुख्य मार्गों पे हो रहा है, मुख्य मार्गों पे अवरोध होता है इनसे, तो ठीक है, नहीं होता है तो वो भी गलत है। अगर मानक के आधार के बाहर है तो तोड़फोड़ की जाए, और मानक का आधार भी व्यापारियों तक पहुंचना चाहिए। क्या मानक है? आपने बंद कमरे में मीटिंग करके एक मीटिंग कर ली कि ये मानक है, बैठ रहे, वो आपको पता है, व्यापारी नेता को पता है, आपने बुलाया, लेकिन व्यापारियों को नहीं पता है, तो वो पहुंचाने का कार्य नगर पालिका का बनता है, ये दायित्व है उनका। दूसरी चीज, नगर पालिका लगातार उनके मतलब उनके द्वारा या उनके अराजक तत्वों द्वारा एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि एक राज्य सरकार का, योगी सरकार का सफाई अभियान चल रहा है, तो ये मैं उसका खंडन करता हूं। ऐसा कोई भी राज्य सरकार या हमारे योगी जी सरकार का कोई भी अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चल रहा है प्रदेश में। ये स्वतः नगर पालिका का ही अतिक्रमण हटाओ अभियान है। हालांकि ये गलत नहीं है, क्योंकि इससे आवागमन अवरोध होती है, आवागमन में सभी भाइयों को, व्यापारियों को भी अवरोध होता है, आम जनमानस लोगों को भी दिक्कत होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट उस दायरे में होना चाहिए सफाई अभियान, जो कि व्यापारियों को अहित ना हो। अध्यक्ष जी, एक बैठक बुलाई गई थी नगर पालिका में, उसमें बताया गया था सभी व्यापारी भाई और कुछ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी उस मीटिंग में शामिल थे। उसमें बताया गया था कि 6 तारीख से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा मुनादी भी की गई थी कि ये सामान यहाँ से इतना जगह स्थायी कर दी जाएगी। देखिए, जो नगर पालिका में मीटिंग हुई है उसमें नगर पालिका ने किसको बुलाया मैं बताऊं, मैंने पेपर के माध्यम से जाना है। उसमें व्यापारी नेता और नगर पालिका सभासद महोदय और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हो उनके, ना कि व्यापारी उसमें थे। वहां पर कोई भी व्यापारी नहीं था। और जो भी मीटिंग की गई है वो सिर्फ एक बार पेपर में छपा हो या 2 बार छपा हो, तो हर व्यापारी पेपर नहीं पढ़ता है, जिसे जानकारी नहीं मिलती। ये नगर पालिका का दायित्व था या उनके प्रतिनिधि का दायित्व था कि वो व्यापारियों तक लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस कराते कि हमने ये मानक रखा है, 3 फुट छज्जे के अंदर रहोगे, 3 फुट। ये कल शाम को मालूम होता है जब शासी अधिकारी ने आप लोगों से प्रेस वार्ता की होगी सफाई अभियान करने के बाद, तब ये जानकारी मिल रही है फेसबुक के माध्यम से कि इतना मानक दिया गया। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है, उन्होंने फेसबुक पे वायरल हो रहा है बराबर, उसमें मानक लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले कोई मानक का कोई विकल्प था ही नहीं। क्या है? और दूसरी चीज, आप व्यापारी को बैठा के सफाई अभियान करना है। आपको व्यापारियों भरथना नगर में जो सफाई अभियान हो रहा है वो व्यापारियों का ही हो रहा है, तो व्यापारियों को बैठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि हम सफाई अभियान कर रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत क्या है, क्या रखा जाए पूरा। ये ना कि व्यापारी नेता और नगर पालिका बैठ के डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि व्यापारियों के हित की बात है।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष को बैठाला गया था क्योंकि इसीलिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष को बैठाला गया था कि सभी व्यापारियों तक ये संदेश पहुंच जाए व्यापार मंडल अध्यक्ष के माध्यम से। अगर संदेश पहुंचा होता तो कोई भी व्यापारी मतलब परेशान नहीं होता और अपने टूट फूट को स्वतः पहले सुरक्षित कर लेता। ऐसी कोई ना उनके द्वारा ना नगर पालिका के द्वारा संदेश नहीं पहुंचा है। प्रिंट मीडिया ने अखबार में प्रकाशित भी किया था इस बात को कि अतिक्रमण हटाओ अभियान 6 तारीख से चलाया जाएगा। देखिए, प्रिंट मीडिया ने, हमने आपको बताया कि प्रिंट मीडिया ने 2 या 3 बार जो भी प्रकाशित किया है तो उसमें कोई मानक का रूपरेखा नहीं दी गई है कि इस मानक के आधार पर हटाया जाएगा अभियान। और मैंने ये भी कहा, हर व्यापारी पेपर को नहीं पढ़ता है, उसे समय नहीं मिलता है। ये अनाउंस के जरिए नगर पालिका को खुद, नगर पालिका क्या दायित्व है? नगर को पालने का काम, ना कि नगर को उजाड़ने का। तो नगर पालिका का दायित्व बनता है, व्यापारी टैक्स देता है नगर को, कि वो खुद अनाउंस करवाता मार्केट में कि इतने मानक के आधार पे आपको करना है। सबसे बड़ी बात, जो जहां बड़े वाहन नहीं निकलते हैं, कोई अवरोध नहीं है, तो नीचे का तो हम खाली करा रहे हैं समर्थन में, क्योंकि दिक्कत होती है बाहर निकलने में, तो पैदल निकलने में। लेकिन ऊंचाई से क्या मतलब? 14-15 फुट ऊंचे अगर त्रिपाल या टीन सेट पड़े हो, उनसे क्या मतलब? नगर पालिका को क्या दिक्कत है? क्यों हटाया जा रहा है? जहां बड़े वाहन का आवागमन नहीं है तो ये गलत है, इसको रोका जाए। अगर नहीं ऐसा होता है तो व्यापारी सब एकजुट होके नगर पालिका का विरोध करेगी। नगर पालिका जो ये टीन सेट हटवा रही है, जो टीन सेट धूप से छांव के लिए बनाए गए हैं, जो ये टीन सेट ऊपर लगाए गए हैं, इस पर आपत्ति जता रही है कि ये टीन सेट हटाए जाएं, और आप कह रहे हैं कि टीन सेट ना हटाए जाएं। टीन सेट से नगर पालिका को क्या आपत्ति है? सबसे पहली बात, जब वहां से कोई बड़ा वाहन नहीं निकलता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, ये गलत संदेश दे रहे हैं अपने व्यापारियों के बीच में नगर पालिका का, गलत। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर नगर पालिका लगातार ऐसे ही अतिक्रमण अभियान हटाने के लिए जागरूक बनी रही, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, नगर पालिका अतिक्रमण अभियान जागरूक रहे, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन जो जमीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, जमीन के ऊपर है, उसको हटाने की क्या दिक्कत है? उसके लिए हम उनके व्यापारियों के हित के लिए हम खड़े होंगे, और आगे जो उचित कार्रवाई होगी वो हम नगर पालिका के खिलाफ करेंगे। अभी तक जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी इस मीटिंग में गए थे, उन्होंने व्यापारियों से जो भी बात की है, जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हें व्यापारियों के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश पहुंचे हैं व्यापार के जो भी अधिकारी हैं या जो भी पात्र हैं, उनके पास जो भी दिशा निर्देश पहुंचे हैं, तो उन्हें यही सूचना मिली थी कि 3 फुट तक की टीन के लिए नगर पालिका ने अनुमति दी है। देखिए, चाहे व्यापार मंडल को सूचना दी गई हो या नगर पालिका को दी गई हो या किसी को सौंपा गया हो कार, वो जानकारी व्यापारियों तक नहीं पहुंची। मैं बार बार कहूंगा, नहीं पहुंची। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर व्यापार मंडल तक की कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिसका आज लोगों को, व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। जो ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, उस दौरान उस मीटिंग में उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह भी मौजूद थी, और उनकी उपस्थिति में ही ये सब अहम निर्णय व्यापार मंडल के अध्यक्षों के सामने बैठ के लिए गए थे, जिनका उन्होंने खुद समर्थन किया है व्यापार मंडल के अध्यक्षों ने। देखिए, हमारी कल व्यापार मंडल के अध्यक्ष से भी बात हुई है। उनका कहना था कि हमने साफ बोला था, जो जहां बड़े वाहन का आवागमन नहीं है वहां सफाई अभियान, मतलब जमीन से 15 फुट ऊंचाई में जो टीम गार्ड है वहां नहीं होगा। नाली टू नाली हम खाली कराएंगे, ऐसा उनका हमारे कल बैठकर उनसे व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष उनसे मीटिंग भी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी लगातार सुना जा रहा है कि गलियों में भी टीन सेट तोड़ फोड़ की जा रही है, होगी। तो ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं, ये नहीं होगा। और आगे से नगर पालिका हो, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी की गई कोई वार्ता हो, तो वो व्यापारियों के हित की, अगर हित के लिए है, हित के लिए जो भी सूचना है वो व्यापारियों तक पहुंचनी चाहिए। माध्यम वो स्वयं ढूंढे, कैसे पहुंचेगी। नगर पालिका के शासी अधिकारी ने खुद माइक से सूचना की थी कि जो भी अतिक्रमण है अपना अपना अतिक्रमण हटा लें, 6 तारीख से अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। जैसे ही जेसीबी मशीन लाई गई अतिक्रमण हटाने के लिए, तो लोग अपने अपने टीन सेट के ऊपर बैठ गए कि हम अपना खुद खोल लेंगे। उससे पहले उनके क्या सूचना नहीं थी उनके पास? अगर सूचना होती तो व्यापारी स्वतः स्वयं खुद अपने हाथों से खोल लेता कि हमें टीन सेट भी हटाना है। सूचना के तहत नाली टू नाली सफाई अभियान की सूचना बार बार जारी हो रही है, तो व्यापारियों ने अपने ब्रिंच तक जो भी बाहर का अतिक्रमण वो हटा लिया था, ना कि टीन सेट। अगर उन्हें ये भी जानकारी होती है हमें टीन सेट भी हटाना, तो स्वतः खुद हटा लेते हैं। उसके बाद लगातार व्यापारियों ने अपने स्वतः हाथों से हटाई है, जिसमें एक हादसा होते हुए मेरी आंखों से बचा है। कई बार हटाते हुए टीन सेट नीचे भी गिरी है। तो इसमें अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत,
बुलंद खबर।